ऐसी औरत मेरी मां नहीं हो सकती। बस प्रेम, इतना शब्द मत निकालो इनके लिए, क्योंकि जब तुम्हें सच्चाई का एहसास होगा ना, तब तुम्हें पछतावा होगा कि तुम अपनी माँ के बारे में ऐसा कह रहे हो। कौन सी सच्चाई? हाँ, कौन सी सच्चाई? रुद्राक्षी ने बताया प्रेम के जन्म का सच। चाचा ने रुद्राक्षी की बातों को बता दिया झूठा। सीरियल प्रेम लीला का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे प्रेम के आग बबूला होने पर लाडली प्रेम के जन्म का सच बता देती हैं कि कैसे रुद्राक्षी ही उसकी बायोलॉजिकल मदर है। ये बात सुनते ही प्रेम आग बबूला हो जाते हैं। तभी चाचा की एंट्री होती है, जो लाडली के दावे को झूठा करार देते हैं और बताते हैं कि अस्पताल में मैं मौजूद था जब प्रेम पैदा हुआ था। तब मैंने देखा था कि कैसे भाई साहब और भाभी का ही बेटा है प्रेम। तब रुद्राक्षी बताती है कि हाँ, और उसी अस्पताल में मैं भी एडमिट थी। प्रेम की मम्मी को जो बच्चा हुआ था वो मरा हुआ था, इसीलिए प्रेम की दादी ने मेरा बच्चा लेकर, यानी कि प्रेम को लेकर इस परिवार को सौंप दिया। और मैं भी खुश थी क्योंकि ये बच्चा वैसे भी ईशान का ही था। ये बात सुनकर प्रेम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और चाचा भी हो जाते हैं हैरान। कितने इंसानों की जिंदगी बर्बाद की है मेरी मां। मेरी मां नहीं हो सकती है। अरे मुझे तो किसी पे हाथ उठाने से भी नफरत है। सच्चाई और इंसाफ में मानता हूं मैं, और ये इन्हें तो सिर्फ झूठ बोलना आता है। फरेब और नाइंसाफी को पूछती है ये मेरी मां है। ये मेरे लिए मेरे रिश्ते मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, और इनके लिए अरे इन्हें तो रिश्तों का मतलब तक नहीं पता। जिस औरत की जिंदगी में ना प्यार है, ना इज्जत है, ना इंसानियत है, ऐसी औरत मेरी मां नहीं हो सकती। बस प्रेम, इतना शब्द मत निकालो इनके लिए, क्योंकि जब तुम्हें सच्चाई का एहसास होगा ना, तब तुम्हें पछतावा होगा कि तुम अपनी माँ के बारे में ऐसा कह रहे हो। कौन सी सच्चाई? हाँ, कौन सी सच्चाई? अरे इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों में भी औरत मेरी मां नहीं बन सकती। लेकिन यही तुम्हारी माँ है प्रेम, जिन्होंने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा, तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारी हर एक सांस इनकी कर्जदार है। प्रेम हमारी आंखों में देखो, तुम्हें सच अपने आप पता चल जाएगा। वैसे तो दुनिया जैसी उत्तर है वैसी, पर तू कौन सी दुनिया से आई है? आए दिन के बखेड़े कम नहीं पड़ गए जो इसे बचाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलती जा रही है? तेरा नकली लीला असली लीला का ड्रामा नहीं चला तो ये नया माँ बेटे का नाटक शुरू कर दिया तूने। यही सच है चाची। अब खुद ही सोचिए ना, दादी पहले से सरदार को कैसे जानती थी, और आज तक इस राज की राजदार सिर्फ दादी थी। इसलिए जब सरदार ने प्रेम को अगवा किया था, तब सिर्फ दादी गई थी उनसे मिलने, वो भी अकेले। बस, और सुन ली तुम्हारी बकवास। मां कुछ बोल नहीं सकती है, तुम उनकी चुप्पी का फायदा उठाओगी। तुम्हारा ये झूठ ना यहाँ हमारे घर में नहीं चलेगा। अरे वो कुछ कह नहीं सकती है, लेकिन इशारों से ये साबित कर देंगे कि ये सब झूठ है ना मां? बोल दीजिए ये सब कि ये सब झूठ। तब तक सरदार के कोख में राजपुताना खून पल रहा था। बस लाडली, चुप! अरे हट! अच्छे से जानते हैं तुम जैसे बागियों को। अपने मतलब के लिए तुम किसी भी हद तक नीचे जा सकते हो। कोई नहीं चाह रहे ना तुम सबको, क्योंकि जिस रात भाई साहब और मालती भाभी को बेटा हुआ था ना, मैं उसी समय हॉस्पिटल में। यार प्रेम की ना पूरी दुनिया पलट गई है। आप सोचो किसी से उसकी आइडेंटिटी छिन जाए। तो हमने शुरुआत से देखा है कहानी की कि प्रेम को बहुत गर्व है अपने राजपूत होने पर, अपने शाही खून होने पर, बीइंग अ रॉयल ब्लड, और यही अपना जो लेगेसी है उसको लेके बहुत बहुत प्राउड फील करता है हमेशा, और बहुत बार मेंशन भी करता है मैं राजपूत हूँ। बट अब सडनली उससे उसकी पूरी आइडेंटिटी छिन जाती है, और जिनसे छिनती है वो जवाब भी नहीं दे पा रही है दादी, और जिनसे ज़िंदगी भर बचपन से नफरत करता है, जिनको ब्लेम किया अपनी ज़िंदगी तबाह करने के लिए, पता चला कि वही उसकी मदर है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी अपना मेंटल बैलेंस खो देगा, एंड प्रेम भी ऐसा ही कुछ उससे गुजर रहा है और बहुत डिस्टर्ब्ड है। एंड आई हैड टू शाउट अ लॉट। तो मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। मैं सीधा एयरपोर्ट से आया हूँ, 1 मिनट भी नहीं सोया हूँ, बट सीन में भी शायद वो डिस्टर्ब ही दिखना था।
तो मैं एक्चुअली फिजिकली तो डिस्टर्ब हूँ ही राइट नाउ। बट लेकिन आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा, बहुत उम्दा। अरे सर वो आप अच्छे हो इसलिए बोल रहे हो, थैंक यू। नहीं, जितने लोग थे सब एक ही टेक में आपने किया। और दादी सर क्या, मतलब दादी सर से आप पूछ रहे हैं, दादी सर क्या आपको? दादी से बहुत कुछ है, क्योंकि सबसे बड़ा कनेक्शन, सबसे ज़्यादा प्यार दादी से रहा है। वही एक रिश्तेदार थी, मम्मी पापा को बचपन में खो दिया था, जैसा कि सुना है प्रेम ने आज तक। बट अब जब सच्चाई सामने आने वाली है तो दादी उस हालत में नहीं है कि वो जवाब दे पाए, तो इट्स गेटिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग फॉर प्रेम। तो अब वो उस फ्रस्ट्रेशन में, उस गुस्से में, इस शॉक में, पैनिक में कुछ बड़ा कदम उठाएगा, तो आप उसके लिए प्रेम लीला देखते रहना। और प्रेम लीला में क्या ट्विस्ट देखने को मिल सकता है? जैसे कि प्रेम की लाइफ में उतार तो आई है। अभी तो यही मुझे लगता है, मेरे लिए भी यही ट्विस्ट है। मैंने आगे का सीन पढ़ा नहीं है, बट आई हर्ड कि प्रेम कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। और जैसे निकला यहाँ से, जितना डिस्टर्ब था, उसके बाद यही लगा कि अब तो कुछ करेगा, कुछ तो गलत होने वाला है। तो एवरीबडी इज डिस्टर्ब, पूरा घर एकदम पैनिक हो गया है। और देखते हैं प्रेम क्या करता है खुद को। सीरियल प्रेम लीला से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।